राम राम जी भाई सारे ने, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले आज आपके 30वें दिन की 45 दिनों की स्मार्ट वर्क क्लास में। आज दिन आपका 30वां प्रश्न संख्या 7 मॉडल पेपर का एक सवाल करेंगे, छठी प्रश्नावली का। जो मॉडल पेपर में है उसके जैसे किस तरीके से सवाल हो सकते हैं बोलेंगे। तो एक बार ये देखो, अगर आपको छठी प्रश्नावली से डर लगता है तो मैंने पूरी की पूरी यूट्यूब पर डाल रखी छठी प्रश्नावली, वहां जाकर देखो। अगर पूरी सवाल नहीं समझ सकते हो तो एक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो है, पहला वीडियो है छठी प्रश्नावली का, वो जाकर देख लो ताकि आपको ये सारे सवाल समझ आ जाए। जल्दी वहां जाओ पहले और सवाल समझ आओ, फिर करते हैं सवाल। चलो, मॉडल पेपर का सवाल है समलंब एबीसीडी, जिसमें एबी जो है सीडी के समांतर है, के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि यू बटा बी यू बराबर सी यू बटा डी हो। चलो चित्र बना लेते हैं पहले। चलो, आपको दे रखा है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी आपको क्या दे रखा है? एक समलंब चतुर्भुज है। चलो, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी, जिसमें ए बी जो है सी डी के क्या है? समांतर। के विकर्ण ए सी और बी डी, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर ओ पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। ओ बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि यू बटा बी यू बराबर सी यू बटा डी हो। चलो करते हैं हल। प्रश्न में क्या दे रखा है पहले लिख देते हैं, दिया है। चलो, सवाल में क्या दे रखा है? दे रखा है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। वैसे ये प्रश्न मैंने करवा रखा है यूट्यूब पर, लेकिन इसमें आराम से एक बार और देख लो। समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB जो है वो DC के क्या है? CD के क्या है? समांतर है। AB जो है CD के क्या है? समांतर। चलो सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AO बटा BO, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, CO बटा DO। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। चलो इसमें करेंगे रचना। इसमें क्या करेंगे? रचना, क्योंकि हमें थेल्स प्रमेय से सवाल हल करना पड़ेगा। और थेल्स प्रमेय में कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों भुजाएं समानांतर तो है ही है, लेकिन हम अगर ये त्रिभुज देखें, या तो इधर वाला आप रचना इस तरफ करो या रचना उस तरफ करो, जहां करनी वहां आपकी मर्जी। चलो मैं इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रचना कर दी। ये रेखा, इसका नाम दे दो। क्या नाम देना है? रेखा का नाम रेखा ही होता है। ये वाली रेखा की बात कर रहा हूँ। चलो इसका नाम दे देता हूँ पी। ये हो गया पीओ समांतर ए बी। पीओ समांतर ए बी खींची, ठीक है, समांतर रेखा खींच दी है। चलो मुझे बताओ, ए बी सी डी के क्या है? समांतर। और पीओ ए बी के समांतर हुई तो ये भी इसके क्या हुई? समांतर हुई कि नहीं हुई? चलो उपपत्ति में पहले ले लेते हैं ए बी डी त्रिभुज। कौन सा ले लेते हैं? त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी आपको दिख रहा है? ए बी डी त्रिभुज में अगर आप ए बी डी को देखोगे तो ये रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर है। चलो ये पीओ जो है ए बी के समांतर है। पीओ जो है वो ए बी के क्या है? समांतर। चूंकि इसीलिए अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के क्या होगा? अनुपात के बराबर। तो आप लिख दो एपी बट्टा डीपी। एपी बट्टा डीपी बराबर होगा आपका बीओ बट्टा सीओ, बीओ बट्टा सॉरी डीओ, बीओ बट्टा क्या होगा? या ओबी बट्टा ओडी लिख दो। चलो ये ऐसा कर देते, बीओ ही लिख देते हैं, बीओ बट्टा डीओ, बीओ बट्टा डीओ। ये हो गया समीकरण आपका एक। समीकरण क्या हो गया आपका? एक हो गया। चलो ये भुजा इस भुजा के समांतर, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। चलो अब लेते हैं ये वाला त्रिभुज ए सी डी। ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ठीक है, चूंकि ए बी सी डी के समांतर, ए बी सी डी के समांतर, चूंकि ए बी पीओ के समांतर, इसीलिए पीओ जो होगा वो डीसी के भी क्या होगा? समांतर होगा। ए बी इन दोनों के समांतर है, ये दोनों आपस में क्या हुई? समांतर हुई। चलो ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात की क्या होगा? बराबर होगा। एपी बट्टा डीपी, एपी बट्टा डीपी, एपी बट्टा डीपी बराबर एओ बट्टा सीओ, एओ बट्टा सीओ। चलो ये हो गया आपका समीकरण 2। ये हो गया आपका समीकरण 2। मेरे जगह नहीं तो साइड में लिख रहा हूं, आप नीचे करते जाए, ठीक है। चलो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, चलो समीकरण 1 व 2 से
ये देखो एपी बटा डीपी और एपी क्या एपी बटा डीपी, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे तो कर दो। चलो बीओ बटा डीओ, बीओ बटा डीओ बराबर आपका आ जाएगा एओ बटा सीओ, एओ बटा सीओ, एओ बटा सीओ। चलो कुछ नहीं, वज्र गुणा करना है, क्या करना है, वज्र गुणा। चलो वज्र गुणा करते हैं, बीओ को आप गुणा करो सीओ से और एओ को गुणा कर दो डीओ से। चलो आपको चाहिए एओ बट्टा बीओ, तो इंटू की संख्या को उधर भेज दो, इधर रहेगा सीओ और इधर रहेगा एओ, बाकी वालों को इधर उधर भेज दो। अब वहां डीओ है तो यहाँ आ जाएगा तो इसके बट्टे में, और वहां यहाँ बीओ है तो उधर जाएगा तो इसके बट्टे में। तो आपका हो गया एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ। इस तरफ लिखो, इस तरफ बात एक ही है, जो सिद्ध करना था वो आपका आ गया है, आंसर आ गया है। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। चलो सवाल उसके जैसा ही है जो मॉडल पेपर में प्रश्न था, लेकिन थोड़ा करने का तरीका अलग है। एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी जो है डीसी के समांतर है, समलंब एबीसीडी है। चलो बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज एबीसीडी, ए बी सी और डी, जिसके विकर्ण एसी और बीडी परस्पर क्या करते हैं, ऊपर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद। चलो विकर्ण परस्पर एसी और बीडी परस्पर जो है वो ऊपर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता का प्रयोग करना है, दो त्रिभुजों को समरूप करना है और आपको दर्शाना है कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। चलो दिया हुआ है एबीसीडी समलंब चतुर्भुज जिसमें एबी जो है डीसी के समांतर है, सिद्ध करना ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। चलो करते हैं उपपत्ति, इसमें रचना नहीं होगी, ध्यान रखना, उस सवाल में रचना हुई थी, इसमें रचना नहीं होगी। चलो आपको दे रखा है एबी जो है डीसी के समांतर है, एबी डीसी के समांतर है, तो आपको पता है रेखा समांतर है और एक तिर्यक रेखा अगर गुजरे तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 1 बराबर 2, 3 बराबर आपका हो जाएगा 4। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ले रहा हूं मैं ए ओ बी, ये वाला, ये नीचे वाला, और एक ले रहा हूं ऊपर वाला, इन दोनों त्रिभुज को करते हैं समरूप। तो त्रिभुज आपका ए ओ बी व त्रिभुज एक ले रहे हैं सीओडी, कौन सा ले रहे हैं, सीओडी में। चलो कोई भी दो कोण बराबर करते ही दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, और ये हो जाएंगे आपके एकांतर कोण। कैसे कोण है ये, एकांतर कोण। तो दोनों त्रिभुज, दो एंगल बराबर होते ही दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके समरूप। तो त्रिभुज एओबी, त्रिभुज एओबी समरूप है त्रिभुज सीओडी के, समरूप है त्रिभुज सीओडी के। चलो एओबी सीओडी के समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती। तो एओ बट्टा सीओ या ओ ए बट्टा आप लिख दो ओसी बराबर होगा ओबी बट्टा डीओ या ओडी, ओबी बट्टा ओडी, ओबी बट्टा हो जाएगी आपकी ओडी। ये आपको लाना था और ये आपका आ गया है, हेंस प्रूफ सवाल हो गया है पूरा। अच्छा लगा है, फटाफट लाइक कर दो, फिर करते हैं अगला सवाल। चलो सवाल अगला, दी गई आकृति में पी एस बट्टा एस क्यू, पी एस बट्टा एस क्यू बराबर पीटी बट्टा टी आर है, तथा पी एस टी कौन जो है, पी एस टी कौन जो है, पी एस टी कौन, पी एस टी यानी ये वाला कौन बराबर है कौन पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी इस कौन के क्या है बराबर, ये कौन इस कौन के क्या है बराबर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो प्रश्न में दे रखा है कि पी एस बट्टा एस क्यू बराबर पी टी बट्टा टी आर, और ये कौन इस कौन की क्या बराबर, सिद्ध करना है त्रिभुज जो है एबीसी पी क्यू आर सॉरी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो करते हैं इसकी उपपत्ति, क्या करते हैं उपपत्ति। चलो देखो हल कैसे होगा, त्रिभुज लेते हैं। चलो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में आपको दे रखा है पी एस बट्टा एस क्यू और पी टी बट्टा टी आर। आपको पता है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, तो ये रेखा इस रेखा के क्या होगी, समांतर होगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो चूंकि ये दे रखा है इसीलिए एस टी जो होगी वो समांतर होगी क्यू आर के, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं समानुपाती होती है, और भुजाएं समानुपाती है तो रेखाएं क्या होगी समांतर, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर। अब आपको पता है ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो समांतर रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं बराबर। तो ये वाला कोण इस कोण की क्या होगा बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण की क्या होगा बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि पी एस टी जो है पी क्यू आर के क्या, ये दोनों कोण बराबर होंगे।
इसलिए कौन ये पीएसटी बराबर होगा किस कोण के, इस कोण के, PQR के, कौन PQR के, क्योंकि समांतर रेखाओं के एक तरफ बने कोण क्या होते हैं, बराबर, और ये दोनों कोण संगत कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। चलो ये कहलाते हैं संगत कोण। ये बना रहा हूं मैं समीकरण 1, ये बना दिया मैंने समीकरण 2, ये बना दिया समीकरण 1 और ये बना दिया समीकरण 2। चलो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, चलो समीकरण 1 व 2 से पीएसटी है तो PRQ जो हैगा PQR के क्या होगा, बराबर ही नहीं, PRQ कोण PQR की क्या होगा, बराबर। समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण PRQ बराबर होगा किसके, बराबर होगा PQR के। चलो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। देखो ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये दोनों आपस में कोण क्या हुए, बराबर। और आप जानते हो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसा कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर दो कोण बराबर हो तो दो भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, और दो भुजा बराबर हो तो त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो एंस प्रूफ हो गया सवाल पूरा। जल्दी से लाइक करो फटाफट, अगले सवाल लेते हैं फिर। देखो अगला सवाल है, आकृति में PQ समांतर RS, PQ जो है RS के समांतर है। आपको सिद्ध करना है POQ समरूप है SOR के। चलो कर लेंगे। पहले क्या है, दिया क्या है वो लिख देते हैं। दिया हुआ है PQ समांतर RS, सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज POQ समरूप है SOR के। अब करते हैं इसको हल, उपपत्ति। देखो आपको पता है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के क्या होगा, बराबर। 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, तो त्रिभुज लेते हैं दोनों। जो प्रमेय है, जो आपको त्रिभुज समरूप करना है उन दोनों त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में तो आप देखोगे 1 2 की क्या है, बराबर, और 3 4 की क्या है, बराबर। कारण एकांतर कोण समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण एकांतर कोण, जहां Z बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखो Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये Z ऐसे और ये Z ऐसे, ठीक है। एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR के। कारण AA समरूपता की कसौटी से, AA समरूपता की कसौटी से ये जरूर लिखना आप प्रमेय, ठीक है। कसौटी से नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। सवाल हो गया पूरा। अंतिम सवाल लेते हैं, बने रहे साथ में। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। चलो अगला सवाल है, अंतिम प्रश्न है, ध्यान से समझ के जाना क्योंकि ये प्रश्न सीधा सीधा बोर्ड में छपने वाला है और छप गया ऐसा मान लो, ठीक है। दी गई आकृति में OA बटा OB, सॉरी OA इंटू OB, डॉट का मतलब इंटू है, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। तो दर्शाइए कि कोण A बराबर C और कोण B बराबर D। A बराबर होगा C आपका और B बराबर होगा D आपका। चलो अब लेते हैं इन दोनों को करना है। चलो उत्पत्ति करते हैं, चलो उत्पत्ति करते हैं। आपको क्या दे रखा है वो लिख दो। चूंकि आपको दे रखा है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। चलो OA का OA, OC इंटू में तो यहां आ जाएगा बट्टे में, और OB सॉरी OD यहां आई है, OB यहां आ जाएगा बट्टे में, इंटू की संख्या बट्टे में। चलो इस त्रिभुज का हिस्सा OB है, उस त्रिभुज का हिस्सा कौन सा है, OC। तो इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के क्या हो गया, बराबर। ये OD बटा OB, ये बन गया आपका समीकरण 1। ये बन गया आपका समीकरण 1। चलो इन दोनों त्रिभुज को करना है समरूप, तो इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में अपना आप क्या हो जाएंगे, बराबर। चलो त्रिभुज आपके पास में AOD व COB। ध्यान रखना A के बराबर क्या है C,
जो लाना है वो बराबर लिखो, बी के बराबर क्या है डी, जो लाना है वो बराबर लिख दो पहले से। चलो अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजा का अनुपात क्या है, बराबर समीकरण 1 से, यानी ओ ए बट्टा ओ सी और ओ डी बट्टा ओ बी, ये तो आया समीकरण 1 से। कहां से आया, समीकरण 1 से। चलो दूसरी बात है, ये दोनों कोण कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। चलो अब आपको पता है, प्रमेय आपको पता होना चाहिए, दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, ये दोनों भुजाएं अनुपात, इन दोनों त्रिभुज की ये दो भुजाएं, इन दोनों त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और बीच वाला कोण बराबर है, तो ऐसे ऐसे ये दोनों त्रिभुज आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज एओडी, त्रिभुज एओडी समरूप है, क्या है, समरूप है त्रिभुज सीओडी सीओबी के, सीओबी के क्या है, समरूप। कारण है एस ए एस, कारण है एस ए एस, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से। चलो ऐसे है समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण हो जाएगा आपका डी, बी बराबर क्या हो जाएगा डी, हेंस प्रूफ। चलो ये सवाल का आंसर लाना था और सवाल का आंसर आ गया है, जल्दी से नोट करो अच्छे से, सवाल मिला के जाओ, एग्जाम फोड़ के आओ, 100 में से 100 लेके आओ, ढेर सही आपको बधाई एग्जाम के लिए। चलो थैंक यू।